बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी कि आखिर हिंदुस्तानी शहज़ादे को मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी अमानत हीरे जवाहरात और गोल्ड कैसे वापस दिलाया। शहीद आयतुल्लाह दस्ते गैब ने इस वाक़े को यूं बयान किया है कि एक हिंदुस्तान का शहज़ादा था। वो ज़ियारत के लिए नजफ़े अशरफ गया और वहीं से उसने हज पर जाना था। पहला ज़माना है, बैंक नहीं होते थे, ट्रैवल चेक नहीं होते थे। करेंसी गोल्ड हीरे जवाहरात की शक्ल में ले गया और जब वो नजफ़े अशरफ पहुंचा तो उसे और आगे जाना था। उस वक्त सऊदी अरब इतना अमीर तो न था, लोग डाके वगैरह डालते थे, गुर्बत इंतहा की थी। एक इतर बेचने वाला नेक नज़र आया, उसके पास बतौर अमानत रख दी और सऊदी अरब चला गया। जब वापसी पर उसने उसी तरफ फरोश से मुतालबा किया कि मेरी अमानत मुझे वापस करो, तो इतर बेचने वाला कहने लगा कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। अब ये हिंदुस्तानी शहजादा बेचारा परदेश में बाइज्जत इंसान क्या करे। जब मुश्किल में पड़ा तो मुश्किल कुशा की जरी को पकड़ा। मौला, मैं आपका ज़व्वाल हूँ, आपके शहर में लुट गया हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, ये बीवी बच्चे कैसे वापस ले जाऊं। रोते रोते उसको नींद आ गई। जैसे ही वो सो गया तो ख्वाब में मौला अली अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ऐ मेरे ज़ाहिर गुबरा नहीं, सुबह नमाज फजर पढ़ के जो नजफ़े अशरफ शहर का गेट है वहाँ चला जा। उस वक्त शहरों के गेट होते थे। पहला आदमी जो दाखिल हो उसको अपनी मुश्किल बताना, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये चला गया। नमाज फजर के बाद वो शहर के गेट पर पहुंचा। खड़ा रहा, देखूं पहला आदमी कौन आता है। तो उसने क्या देखा, एक बूढ़ा शख्स गधे पर लकड़ियां लेकर आ रहा है। उसने सोचा कि ये बेचारा मेरी क्या मदद करेगा, खुद फकीर है और इतर बेचने वाला बहुत बड़ा ताजिर है, इसमें ताकत ही नहीं उससे रकम लेके दे सके। फिर आ गया मौला की जरी पर, मौला की जरी को थामा और फरियाद की, मौला मैं परदेश में लुट गया, बर्बाद हो गया, आप मेरी मदद करें। फिर उस शहजादे को वही ख्वाब आया। अगले दिन फिर वो शहर के गेट पर चला गया, देखा वही लकड़हारा है। सोचा चलो इसे ही कह देता हूँ। शहजादे ने कहा, भाई मेरा ये किस्सा है, मुझे फलां इतर बेचने वाले ने लूट लिया। लकड़हारा कहने लगा, बेटा घबराओ नहीं, ये इतर बेचने वाला नमाज ज़ोहर के बाद मौला के रोज़े के बाहर मजमा लगाता है, तकरीर करता है। आज तुम आ जाना, तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी। वो शहजादा हैरान हुआ कि ये बूढ़ा बड़ी यकीन के साथ कह रहा है। अब वो शहजादा ज़ोहर के वक्त पहुंचा तो इतर बेचने वाला तकरीर करना चाहता है कि वो लकड़हारा भी आ गया और कहने लगा, भाइयों मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो स्टेज पर आया, कहने लगा कि ना मैं मौलवी हूँ ना खतीब हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताना चाहता हूँ, अगर किसी को हदायत मिल जाए तो खुदा मुझे भी सवाब देगा। लोगों ने कहा बिस्मिल्लाह। तो वो लकड़हारा कहने लगा कि मैं नजफ़े अशरफ का रहने वाला हूँ। मैंने एक यहूदी से कर्जा लिया था और तय ये पाया था कि मैं किस्तों में उसे कर्जा वापस करूँगा। आधी किस्तें मैंने दे दी तो वो यहूदी बगदाद चला गया और मैंने कहा कोई बात नहीं, ये यहूदी का माल है, देखा जाएगा। हालांकि अगर मैं चाहता तो उसे वहाँ रकम पहुँचा सकता था, मगर मैंने उसकी बाकी रकम नहीं दी। एक दिन मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान क़यामत है, हिसाब किताब हो रहा है। फरिश्तों ने कहा कि तेरी नमाजें ज़्यादा, तेरे रोज़े ज़्यादा, तेरा हज भी कबूल है, सब कुछ ठीक है, लिहाजा तू जन्नती है, लेकिन तुझे पुले सरात से गुजर के जाना है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पुले सरात तक खुदा ने 7 चौकियाँ बनाई हैं। एक चौकी से गुजरा, दूसरी से गुजरा, अब एक चौकी ऐसी आई जिस पर लिखा हुआ था रद्दे मज़ालम। क्या मतलब, अगर जहन्नम में जलने वाले पर किसी जन्नती ने जुल्म किया है
تو پہلے اس کا حق دے پھر جنت میں جائے۔ خدا عادل ہے، خدا کے ہاں پارٹی بازی نہیں ہے۔ کہا جب میں اس چوکی پر پہنچا تو نیچے سے تڑپتا ہوا آگ کا شعلہ آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا، ارے یہ تو وہی کم وقت یہودی ہے، آگ میں جل رہا ہے۔ یہودی کہنے لگا نکال میرے پیسے۔ میں نے کہا کہ یہاں پیسے کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگا کہ خدا نے یہ چوکی اس لیے بنائی ہے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک میرے پیسے ادا نہیں کرو گے۔ میں کہنے لگا کہ تم تو جہنمی ہے، مجھے جنت میں جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہنے لگا کہ تو جنتی ہے، تیرا بدن نورانی ہے، میں جہنم میں چل رہا ہوں، بس میں تجھے جانے دوں گا، پیسے معاف کر دوں گا، بس ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا کہ ایک انگلی مجھے اپنے سینے پہ رکھنے دے، تجھے تکلیف ہوگی مگر میرا عذاب کچھ کم ہو جائے گا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا میں نے سوچا ایک انگلی ہے، تھوڑی سی کھال جلے گی اور بس جانے دو گے؟ یہودی کہتا ہے ہاں جانے دوں گا۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے تیرا فیصلہ قبول ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ اس نے جیسے ہی ایک انگلی میرے سینے پر رکھی، میں تڑپ کر چیختا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ میرے سینے پر اتنا بڑا زخم تھا، اور میں نجف اشرف کے سارے ہاسپٹل میں گیا ہوں اور ڈاکٹرز کو اپنا زخم دکھایا ہے۔ میں جسے اپنا زخم دکھاتا ہوں وہ مجھے ہاسپٹل سے نکال دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے، خدا کا عذاب ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے بھائیو تم بھی دیکھ لو، شاید تمہیں بھی ہدایت مل جائے، نصیحت مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور جیسے ہی قمیض اتاری لوگوں نے وہ زخم دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ارے اگر ایک انگلی کا اتنا بڑا عذاب ہے تو جو خود جہنم میں جل رہا ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ ہے رد مظالم۔ یہ منظر دیکھ کر اس عطر بیچنے والے نے ہندوستانی شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گیا اور کہا بھائی اپنا مال لے لے، کہیں مجھے بھی وہاں پر پھنسنا نہ پڑ جائے۔